हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर उसे हम कैसे फाइंड करेंगे ये थोड़ा सा हमें देखना है। ठीक है, तो मैं वो करने जा रहा हूं आज। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का यूज कीजिए, कमेंट्स करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने कहा ना इतनी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रहती है, तो और फिर उस वही बात कहेंगे कि थोड़ा सा हम लोगों को भी बेटर लगता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही जो आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, सब्सक्राइबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले हमारे पास ये आता है, यहां पे बी और ए, ये दो रजिस्टर आते हैं। ठीक है, तो दो रजिस्टर आ रहे हैं, जैसे ये इन्होंने कह दिया 7 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये जो है ये 4 ओम का है। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो यहां ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। सीरीज में तो क्या होता है? सीरीज में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये क्या होगा? 7 + 5, यानी ये हो गया 12 ओम। तो ए और बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? 12 ओम। तो ये हो गया अपने पास यहां पे इन दोनों को हटा के इसका इक्विवेलेंट 12 हमने यहां लगा दिया। और आप यहां पे देख सकते हो दूसरा रजिस्टर यहां पे है ए और बी का, और ये है 4 ओम। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए और बी के लिए ये दोनों कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R तो नहीं पता, लेकिन 1/R1 इसको हमने ले लें 12 प्लस 1/4। तो क्या हो जाएगा? 12 और 4 का एलसीएम 12, 1 + 3। तो 1/R इक्वल टू 4/12, यानी कि 1/3। तो 1/R हो गया 1/3, तो R कितना आ गया? 3 ओम। एक चीज और आपको बता दें, अगर दो रजिस्टर हो, ओनली टू, थ्री नहीं, टू हो, 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं करना है। हाँ, अगर 3 है तो आपको ऐसे ही करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे करते जाओ जितने भी हैं। लेकिन अगर टू रजिस्टर्स है, ओनली टू, तो उस केस में आप यूज कीजिएगा R इक्वल टू R1R2/R1 प्लस R2। ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड, यहां सिंपली देख सकते हो, रियल सेम आएगा। 12 × 4/12 + 4, तो कितना आ जाएगा? 12 × 4, इसको ऐसे ही रहने दो, और 12 + 4 कितना आ गया? 16। 4 से 3 और 3 से 4, यानी ये आ जाएगा 4, 4 से 4 टाइम्स, सॉरी और 4 3 जा, तो ये आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो आ गया यहां पे, ये तरीका हो गया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये केवल टू रजिस्टर्स के लिए ही यूज कीजिएगा, मोर देन टू में बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके लिए तो फिर आपके पास वही बेसिक मेथड होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, एक और देखते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी का फाइंड करना है। ये आ गया मान लीजिए कि 20 ओम, ये भी है 20 ओम, और ये जो है ये आ गया 20 ओम, ये भी 20 ओम, और यहां पे आ गया अपने पास ये आ गया 10 ओम। और आपसे कहा जाए कि ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। देखो साफ साफ यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है कि तीनों के तीनों पैरेलल में है। अभी एक सिंपल सिंपल हम कुछ चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को हम कर लें, काफी सिंपल है। तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अब ये मत कीजिएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये केवल 2 रेजिस्टर्स के लिए यूज होगा, ओनली 2। 3 है तो फिर आपको यही यूज करना पड़ेगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर 3 रजिस्टर्स हैं तो हम इसी का यूज करेंगे। तो देखो 1/r इक्वल टू क्या होगा, 20, हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 4/20, या हो जाएगा 1/5। तो R इक्वल टू यहां से हो जाएगा 5 ओम, ये हो गया R की वैल्यू 5 ओम, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक दूसरा और, ठीक है, तो इसको हम करते हैं। आज का भी लेक्चर आपका छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं विटस्टोन टाइप के, विटस्टोन ब्रिज आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है, वो अभी आपको करना नहीं है क्योंकि वो आगे है चीजें, को तो अभी करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए कि इस टाइप से अगर कोई ए और यहां पे ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस बार डायग्राम कुछ ऐसे है, ये मान लीजिए कि 10 ओम है, ये है 5 ओम, और ये है 20 ओम, ठीक है। अब देखने समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं ना उनको किया करो, सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हम उनको करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या दिखाई दे रहा है कॉम्प्लिकेटेड, एक दिखाई दे रहा है 5 और 20। तो एक काम करते हैं, हम इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, 3 होता तो क्या करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इक्वल टू 1/r वाले से, लेकिन यहाँ केवल 2 है। तो 2 के लिए क्या होता है, मैंने बताया था अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो तरीका क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसका हम यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 100/25, यानी ये हो गया 4 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, मतलब कि इन दोनों को हटा के और हम केवल एक ही रजिस्टर यूज कर सकते हैं और वो है 4 ओम का। तो ए पर यहां पे क्या है, यहां पे आ गया अपने पास 10 ओम, और यहां पे आ गया अपने पास 4 ओम बी पर। तो अब आप समझ सकते हो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 10 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 14 ओम। तो ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 14 ओम, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जब दो पैरेलल में एक सीरीज में है। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें, और एक और करते हैं, देखिए इसको। आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको बता रहे हैं, केवल सिंपल।
इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस के साथ साथ किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और किसके में कितना करंट फ्लो होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर है इससे, तो इस लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने कहा ना छोटा लेक्चर है, चाहते तो इसमें उसको मिक्स कर देते, लेकिन होता क्या है कि पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसको हम वहां पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए यहां से इसमें हमने जैसे यहां पे पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये है 18 ओम का, ये है 6 ओम का, 12 ओम ले लेते हैं, 12 ओम का, ये है 6 ओम का, और ये है 4 ओम का, ठीक है। और ये है 10 ओम का, और ये है 13 ओम का। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले देखो अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उसको हम लोग करें तो बेटर है। यहां पे देखने से समझ में आ रहा है कि देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, है ना, साफ साफ पैरेलल है, पहले इनको हटाते हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 3 है, तो यहां पे हमें मजबूरी है कि लगाना पड़ेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r1 क्या हो जाएगा 12 प्लस 1/r2 क्या हो गया 6 प्लस 1/r3 क्या होगा 4। तो देखो इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कितना होगा 12, 6 और 4, तो ये हो गया 12, 1 प्लस 2 प्लस 3, लो 3 to 6, 3 to 5 1 6, 6/12 और ये आ गया 1/2, 1/r इक्वल टू 1/2, तो यहां से लिख सकते हैं r इक्वल टू 2 ओम। मतलब यह है कि इन दोनों का जो तीनों का इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां पे ये तो एज इट इज रहेगा 13 ओम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और ये जो अपना रेजिस्टेंस है यहां पे ये हो गया अपने पास 2 ओम, और ये अपने पास आ गया यहां पे कितना आ गया 10 ओम, ए और बी का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहां पे 15 ओम। देखो सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 13 ओम प्लस 2 ओम, यानी ये आ गया 15 ओम। तो इन दोनों को हटा के हम एक ही रेजिस्टेंस कर दें जो इनका इक्विवेलेंट है, वो कितना है 15 ओम। इसके साथ हम क्या देखते हैं कि 10 ओम का रेजिस्टर हम पैरेलल में लगा दें। आ गई कहानी टू रेजिस्टर्स की। और ये क्या है टू रेजिस्टर्स का, तो इसका तो आपको भी पता है R इक्वल टू क्या होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें तो आप 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 अपान
15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 150/25, यानी आ गया 6 ओम। यानी आपसे कहा जाए तो ए और बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये अपने पास आ गया 6 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, काफी आसान है। ठीक है, एक और करते हैं, थोड़ा सा इससे अलग है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकाला हमने। अब हमें दो चीज और करनी है इसके बाद। कोई भी सर्किट बना दें और इस सर्किट को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो किस रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमें देखना है। और क्या करना है इस सब के बाद, ये तो हमने फाइंड कर लिया, किस रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी का जो लॉस होता है, जूल्स लॉ, और ये, तो ये दो चीजें और हमें डिस्कस करनी है। तो आई थिंक 2 लेक्चर्स और लगेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने कहा थोड़ा सा ये छोटा लेक्चर होने वाला है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आप। और फिर नेक्स्ट लेक्चर शायद थोड़ा सा बड़ा हो, तो उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, शायद 2। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है। ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 2 ओम है। अब आपसे कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप सोचते हो यार ये वहां से शुरू कर ले, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच निकालना है। तो आप सोचते हो यार कहां से करें, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करो। लास्ट यानी कि ये, इसमें ध्यान दो, ये और ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में। तो कैसे बनेगा, देखो ए के साथ ये तो एज इट इज ही रहेगा, और इसके बाद ये भी वैसे ही रहेगा। यहां पे 1 ओम, ये भी हो गया 1 ओम, ये भी हो गया 1 ओम, ये भी हो गया 4 ओम। अच्छा यहां पर भी है, ये भी है 4 ओम ए और बी का, और ये भी है 4 ओम, इतना तो है। लेकिन अब देखो ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में। तो सीरीज में होता है ना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा 1
+2 + 1, 1 + 2 + 1, यानी ये हो गया 4 ओम। यानी इन तीनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगा दें और वो कितने का होगा, ये हो गया 4 ओम का। ठीक है, अब फिर वही हमने कहा लास्ट चेक करना है। 4 और 4 क्या दिख रहे हैं आपको पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, R = 4 × 4/4 + 4, यानी 16/8, यानी कितना आ गया 2 ओम। इन दो 4 ओम का इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तो इनको हटा के एक ही रजिस्टर लगा दें जो इनका इक्विवेलेंट है 4। तो देखो एक और बार और डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें इनके लिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, फिर ये हो गया, और अब देखिए ए एंड बी, बार बार ए मैं क्यों लिख दे रहा हूं बी है। ठीक है, अब देखो यहां पे आप, ये 4 ओम, ये कितना है 1 ओम, ये 1 ओम, ये है 4 ओम, और ये है 1 ओम, और ये 1 ओम। ये सब वैसे ही हैं, लेकिन लास्ट के दो जो हमारे पास है ये दोनों, इनकी जगह पर एक ही रजिस्टर लगा दे। अच्छा यहां पर भी देखो 4 ओम 4 ओम, अब यहां लग जाएगा 2 ओम का। ठीक है, देखो ये दोनों वैसे ही है सेम, ये सब कुछ सेम है। लास्ट का ये जो था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, दो 4 ओम के प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, एक 2 ओम का। अब फिर देखो आपके पास वही कहानी आ गई, 1 2 और 1 क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3, 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4 ओम। यानी इन तीनों को हटा के, इन तीनों को एक ही लगा दें कितना 4 ओम। तो देखिए यहां पे ए पॉइंट पे, यहां से अगर हम देखें तो ये है 1 ओम, ये है 4 ओम, और ये भी है 4 ओम, ये है 1 ओम बी। अब हम क्या करेंगे, 4 ओम है और इन तीनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लग गया, और ये आ गया अपने पास यहां पर कितना 4 ओम। ठीक है, अब देखो 4 और 4 फिर क्या आ गए पैरेलल में, तो R = क्या होगा 4 × 4/4 + 4, यानी ये आ गया 2 ओम। यानी इनको हटा के हम एक ही रेजिस्टेंस फिर यूज कर लें, 4 और 4 को हटा के वो है 2 ओम का। तो यहां पे पॉइंट ए पर कितना रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, और ये आ गया बी पॉइंट पे 4 ओम पहले से है, ये भी हो गया 1 ओम, और ये 4 और 4 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 2 ओम, तो ये आ गया 2 ओम। अब देखो फिर से ये और ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में, 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4 ओम। तो इन तीनों को हटा के पॉइंट ए के साथ ये पॉइंट बी है, यहां लगा है 4 ओम, और एक और लगा दिया हमने यहां पे 4 ओम का। अब ये 4 और 4 कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन ए बी, 4 × 4/4 + 4, और फाइनली ये आ गया 2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो जो हमने निकाला वो क्या निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, तो इसके बाद से न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर और कितने होंगे,
ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि 2 लेक्चर्स मैक्सिमम और होंगे आपके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। फिर यही चीज आपसे फिर मुझे कहनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।